हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है वजाहिद मास्टर और आज मैं आप सबके लिए एक और जबरदस्त जिंदाबाद शानदार चैप्टर लेके आ गया हूं, दैट इज मोशन इन 2D। इसको बहुत सारे बच्चे मोशन इन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इसमें मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मोशन इन 2D क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहने वाली है। सारे पीवाईक्यू, सारे सीवाईक्यू, सारे बोर्ड टाइप क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पेपर यहीं से आएगा। और आप सारे बच्चे ये बात जानते हो कि पीडब्ल्यू इंडिया का बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां टीचर दिल लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे नीट जेई बोर्ड जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शानदार चैप्टर, दैट इज मोशन इन प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन इन प्लेन, जिसको आप 2D मोशन भी बोलते हैं या मोशन इन 2D भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लास 11th फिजिक्स और गन शॉट रहने वाला है सच में। ठीक, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर नोट्स का क्या करें। तो मेरी जान, नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप से मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी जान मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, अपने नोट्स की सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, मजा आ गया है सर। अच्छा, ये आपका सिलेबस। सिलेबस क्यों लाते हो सर? सिलेबस इसलिए लाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर स्कूल में ये करवाया, ट्यूशन में ये करवाया, कोचिंग में ये करवाया, सिलेबस तो ये है, सिलेबस ये करना था। अच्छा सर, सर मुझे सामने नजर आ रहा है सर आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज नहीं करवाई। मेरी जान, इससे पहले जो चैप्टर आया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से वेक्टर को समझाया, बहुत अच्छे से। ठीक, position, displacement vector, journal vectors and their notations, equality of vector, multiplication of vector by real number, addition and subtraction of vector, unit vector, resolution of vector in a plane, rectangular कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। यहां तक मैंने पिछली वीडियो में समझाया, वो अलग से ही समझाना चाहिए क्योंकि वो चैप्टर ही अलग है। सर हमें तो ऐसे दिया है, गलती होती रहती है, सुधारना हमारा काम है। इस चैप्टर में मैं आपको मोशन इन प्लेन अच्छे से समझाऊंगा, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से समझाऊंगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एट द एंड पेपर इसी एक वीडियो से बनने वाला है। जिस सीक्वेंस में मैं चैप्टर को लेके चल रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में वीडियो को पकड़ना है, चीजों को समझना है। ठीक है, बढ़िया सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा कैसे नहीं आएगा, वजाहिद मास्टर पढ़ा रहा है। अच्छा जी, टॉपिक टू बी कवर, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरी जान में तुझे बोलूं, ये पीवाईक्यू है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, इससे 2024 में से इसमें सवाल आया है। सर भरोसा कर ले भाई साहब, आंख बंद करके भरोसा कर ले। आज पूरा जम्मू कश्मीर मुझे जानता है, ठीक है, भरोसा कमाया है इसलिए जानता है। तू भी भरोसा करके देख एक बार, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, ऐसे पढ़ाता हूं कि मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहा हूं या बड़े छोटे भाई को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिस तरह से मैं अपने छोटे बहन भाई के लिए गलत नहीं ना सोच सकता, तो मैं तेरे लिए भी गलत नहीं सोच सकता, ठीक है। लव यू, जब मैं लव यू बोलता हूं तो मैं इधर दिल से लव यू बोलता हूं। जब मैं बोलता हूं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तो मैं ये दिल से बोल रहा हूं, जान दे दूंगा। मैं जब बोलता हूं तेरे लिए मेहनत करूंगा, तो दिल से बोलता हूं। तू भी प्रॉमिस कर कि तू भी दिल से मेहनत करे, ये चाहिए मुझे तेरे से। मैं फिक्रमंद हूं तेरी लाइफ के लिए, मैं फिक्रमंद हूं कि तू मेहनत नहीं कर रहा। तो एक बार प्लीज अपने आप पे भरोसा कर, अपने माँ बाप पे भरोसा कर, जिसने तुझ पे भरोसा किया है, ठीक है। मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। और वो अपनी चमक दिखा जो तेरे अंदर है, तभी दिखा सकता है जब तू अपने आप को रगड़ेगा,
जब तू हार्ड वर्क करेगा। मुझे पता है तू बड़ा बड़े सपने देखता है, बट उसके लिए काम नहीं करता। वो काम करना बहुत जरूरी है। चाहे ये वाली बात मेरी शाजिया सुन रही हो, चाहे रुखसाना सुन रही हो, चाहे बशीर सुन रहा हो, चाहे नजीर सुन रहा हो, कॉमन ही तो हो, है ना। तो बढ़िया है सर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बेहतरीन शेर से। अर्ज किया है आपका वाह वाह लिखना कमेंट सेक्शन में बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या? मेहनत कर अच्छा फल होगा। आय हाय, मेहनत कर अच्छा फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देख ले, स्क्रीनशॉट कर। जो चैप्टर से पहले मैं शेर लिख के लाता हूं वो लिखा कर अपनी कॉपी पे। यही चीजें तुझे मोटिवेट करेंगे। कौन मोटिवेट करता है? तुझे लगता है मोहल्ले का कोई लड़का आके तुझे मोटिवेट करेगा? तुझे लगता है कि मोहल्ले की कोई लड़की आके तुझे मोहल्ले मोटिवेट करेगा? तुझे लगता है तेरे रिश्तेदार तुझे मोटिवेट करेंगे? अरे अभी छोटे हो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। बात समझ? मेहनत कर अच्छा फल होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। लाइफ एक्सपीरियंस। बढ़िया है, चलिए सर शुरू करते हैं। लो भाई साहब, ये आ गया मोशन इन प्लेन। इससे पहले हम जब भी पढ़ते थे ना, हम जब भी पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? इससे पहले हम जब भी पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे मोशन इन 2D पढ़ा करते थे, है ना। ना 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 2D नहीं, क्या पढ़ा करते थे? मोशन इन 1D पढ़ा करते थे, जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी मैं कहता था, जिसमें या तो बॉडी सीधा सीधा आगे चलती थी, सीधा सीधा आगे चलती थी एक्स डायरेक्शन में, या तो बॉडी सीधा सीधा ऊपर चलती थी वाई डायरेक्शन में। आई बात समझ? ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन 1D, या जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है। सीधा सीधा आगे या सीधा सीधा ऊपर या सीधा सीधा नीचे, इसको बोलते हैं मोशन इन, इसको बोलते हैं मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी मेरा ये विषय नहीं है, अभी ये चर्चा नहीं करनी है। अभी चर्चा क्या करनी है? मोशन इन 2D, मतलब बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में चले। जैसे ये चिड़िया है, आय हाय हाय हाय, ये चिड़िया है, ये यहां से उड़ी, टक 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 यहां पहुंच गई। आय हाय हाय सर, ये चिड़िया नहीं बनाई है, ये तुमने बिच्छू बना दिया। तो मैंने बोला ये चिड़िया है, ये यहां से। तो सर ये कहां कहां चली है मेरी जान? ये किस किस डायरेक्शन में चली है? तो मैं बोल रहा हूं कि ये भाई साहब वाई डायरेक्शन में भी चली है और ये एक साथ एक्स डायरेक्शन में भी चली है। ऐसा मोशन जब बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में चले, ऐसा मोशन जब बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में चले, उसको बोलते हैं द 2D मोशन। ये क्या था? 1D मोशन। बढ़िया है? हां सर, बहुत बढ़िया है। मोशन इन अ प्लेन, जिसको आप 2D मोशन भी कहते हो। इसमें क्या है? इसमें क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन 2 डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दो डायरेक्शन में, एक्स में भी आगे बढ़े और वाई में भी आगे बढ़े, तो हम बोलेंगे कि बॉडी 2D मोशन में है। जैसे चिड़िया उड़ के ऐसे की सी, अच्छा ये मेरे पास बॉल है, ये ऐसे किया सी, ये तो देख 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 बॉल क्या किया? देख बॉल ये ऐसे ऊपर गया, तो ये एक्स में भी गया और वाई में भी ऊपर गया है। तो ऐसे मोशन को आप बोलते हो 2D मोशन। जैसे बर्ड फ्लाई की, बर्ड उड़ी यहां से यहां, मैंने बॉल को फेंका यहां से यहां। तो ध्यान से देखना मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, इसीलिए तो मैं आया हूं मेरे लाला। ओ मेरे लाला, इधर देख, ये देख बॉल यहां से ऊपर भी गया है। तो ध्यान से देख 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 देख, ध्यान से क्या हुआ है? बॉल के साथ बॉल देख, बॉल अगर मैं मेरी बात अच्छे से समझना, मेरी बात अच्छे से समझना कि बॉल बॉल आगे भी गया है एक्स में और बॉल ऊपर भी गया है वाई में, तो दो डायरेक्शन में चला है ना बॉल। तो ये क्या है? 2D मोशन है, 2D मोशन है। मम्मा की चप्पल जब आपकी तरफ आती है तो वो आगे भी बढ़ती है, हाइट में ऊपर भी आती है, तो वो भी 2D मोशन है। ठीक है,
अब मुझे तीन चीजें निकालनी है 2D मोशन में, ठीक है? क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मेरी जान आपको ना अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक? ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको रह जाएगी। एक आपको निकालनी है, क्या? आपको एक निकालनी है नेट डिस्प्लेसमेंट। इधर 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 नेट डिस्प्लेसमेंट। सर वो कैसे निकलेगी? इधर देखना यार, इधर देखा कर मेरी तरफ। जब मैं बोलता हूं मेरी तरफ देखना, देखना है, फोकस रहने। बंद कर दे अपना इंस्टाग्राम, बंद कर दे अपना व्हाट्सएप यार। मैं ऐसे ऐसे ठीक। अब देख, ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल यहां पे, तो ये देख एक्स में भी गया है, वाई में भी बढ़ा है ना? अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है सर, बढ़िया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बनाते ना तो 2D मोशन का ना बड़ा तगड़ा ही फील आ जाता है। देखो वाई एक्स, तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी निकालूं तो क्या ये रहने वाली है नेट डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं बोल रहा हूं ये आर वेक्टर रहने वाला है, और मुझे पता है नेट डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड करने वाला है। ये एक्स में कितना चला, इधर देख, एक्स में कितना चला, और एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। आए हाय हाय, आई बात समझ? तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी, आर इज इक्वल टू एक्स में कितना चला प्लस वाई में कितना चला, ये नेट डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई साहब 2D मोशन में एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट में भी एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा। बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बता रहा हूं वैसे अच्छे से समझ ले। हाँ सर, सर नेट वेलोसिटी क्या होगी? आता है तुम्हें यार? टेंशन ले रहा है। नेट वेलोसिटी देख इधर, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स में प्लस वाई में। वेलोसिटी कैसे निकलती है? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इस तरह डिफरेंशिएट किया, डी आर अपॉन डी टी, इस तरफ भी करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। बढ़िया। तो इधर नेट वेलोसिटी क्या होगी मेरी जान? वी एक्स में वेलोसिटी प्लस वी वाई में वेलोसिटी। हाय 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 हाय, बल्ले बल्ले बल्ले, मजा नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सर एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, ठीक है? तो वी नेट जो होगा, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है? वी नेट जो होगा वो क्या होगा? वी एक्स प्लस वी वाई। तो आप क्या करोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी वी नेट अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट इधर भी किया, इधर भी, इधर भी, एथे भी, एथे भी, एथे भी, हाँ एथे भी, एथे भी, इस तरफ भी, उस तरफ भी। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक, तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन नेट में, तो ये क्या होगा? ए एक्स वाली एक्सेलरेशन प्लस ए वाई वाली एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन में नेट एक्सेलरेशन ऐसी होगी। अच्छा, ये नेट वेलोसिटी होगी, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इस 2D मोशन में हमारे डिस्प्लेसमेंट दो होंगे, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट, वाई वाला डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी दो होंगी, वी वाली, वी एक्स वाली वेलोसिटी, वी वाई वाली। एक्सेलरेशन भी दो होंगे, ए एक्स वाला, ए वाई वाला। बढ़िया सर, लव यू लव यू लव यू। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन भी है ना। देखो दो तरह से हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे जाएंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बोला था, रात को 2 बजे भी अगर कोई आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछे तो आपको आना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस
80। तो इसको आप कैसे लिख रहे होगे? इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, है ना? कैसे लिख सकते हो? x के लिए, y के लिए। पहले मैं x के लिए लिख रहा हूं, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। अच्छा, y के लिए कैसे लिखोगे? vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाली कैसे लिखोगे? ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी दो तरीके से, x वाला डिस्प्लेसमेंट, y वाला। देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्र। डिस्प्लेसमेंट मीन इन एक्स में आप सीधा एक्स भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। अगर तू शुरू से वीडियो अच्छे से देख रहा है, तेरा ध्यान कहीं नहीं गया होगा, तुझे समझ आ रहा होगा, ठीक है? इधर भी आप लिख सकते हो कैसे? ए वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है? तो y डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो x डायरेक्शन के लिए अलग लिखी जाएगी, y डायरेक्शन के लिए अलग से लिखी जाएगी। यहां पे भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? कैसे लिखेंगे? वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स और डिस्प्लेसमेंट में इन x डायरेक्शन। आप एस एक्स की जगह x भी लिख सकते हो, ठीक है? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस इन वाई डायरेक्शन। बढ़िया है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन करवा रहा हूं, जिसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन, या मोशन इन 2D की एग्जाम्पल है। क्या क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो, जब कभी भी आप, सुनना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो, ये है ना, ऐसे 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 कैसे ऐसे फेंकते हो, तो इसको आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक? ये टक 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 ऐसे फेंकते हो, तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। टक 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 टक, इसको आप क्या बोलते हो? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? और आप एक एंगल से फेंकते हो, इस चीज का ध्यान में रखना। आपने ये जो ऐसे फेंका ना, अरे यार, वो आप देखे ना ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसे हो? मम्मा ने चप्पल फेंकी, प्रोजेक्टाइल मोशन है। छक्का मारा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। फुटबॉल को किक मारी, प्रोजेक्टाइल मोशन है। फुटबॉल का श्यू, ठीक? अच्छा, है ना? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब जहां से आपने किक मारी ना, वहां आ जाता है आपका ओरिजिन, वाई एक्सिस ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक? आराम से सुनना, इसको मैं बेहतरीन तरीके से अगले पेज में बनाऊंगा, ठीक? एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अ स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक? with the horizontal is called the projectile, and such motion is known as projectile motion। और इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने चार चीजें निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहला, मैक्सिमम हाइट दूसरा, रेंज तीसरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री
चौथा। और पिछले साल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे 2025 पे सवाल आया है, हाइट पे 2024 में सवाल पूछा है, टाइम पीरियड पे 2024 में, 2023 में भी सवाल पूछा है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज फेंकी वो प्रोजेक्टाइल है, और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा होता था बीच में, मुझे याद आ गया, क्या बता बच्चे को डाउट हो। ठीक, अब अच्छे से समझना। मैं अब पहली चीज आपको निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। क्या निकाल के बता रहा हूं, क्या निकाल के बता रहा हूं? टाइम पीरियड। क्या निकाल के बता रहा हूं? टाइम पीरियड। आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। पहली चीज क्या निकाल के बता रहा हूं? टाइम पीरियड। बट मैं सोच रहा हूं यार, मैं अच्छे से ना एक नए पेज पे लिखता हूं, ठीक है। ये मेरे पास है टाइम पीरियड। पहली निकालने के लिए टाइम पीरियड, या इसी को आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को आप क्या बोलते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट। देख, मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं चीजों को। प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल का पहला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल, जो आपने फेंका है, इट रिमेन इन एयर। आई बस समझ। मतलब टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया वो वक्त जिसके लिए वो जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहता है, ठीक है। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ आ रहा है सर। हाँ, एक एक्सिस निकाल लेते हैं। ये वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस को आप क्या बोलते हो? दैट इज इधर। इसको आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस। एक वाई है, एक एक्स है। जब तक लाइन सीधी नहीं बचेगी तब तक हम लाइन मारते रहेंगे। लाइन नहीं बन रही, लाइन नहीं बच रही, लाइन नहीं बच रही। मम्मा को मालूम है लाइन नहीं बच रही, लाइन लाइन सीधी लाइन। टेक्नोलॉजिया। रखो एंड। बढ़िया है, ठीक। ये ओरिजिन है। यहां से आपने बॉल को फेंका तो बॉल कैसे जाएगा? टक 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 टक, बॉल ये गया। यही तो प्रोजेक्टाइल है भाई साहब, यही तो प्रोजेक्टाइल है, यही तो प्रोजेक्टाइल है, यही तो प्रोजेक्टाइल है, ठीक। अच्छा, आपने इसको फेंका विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड विद सम एंगल थीटा। तो बॉल ऐसे गया, शक जाता हुआ नजर आना चाहिए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है कि नहीं? हाँ सर। बीच में अगर मैं यहां पे बॉल बनाऊं तो आपको ऐसा लग रहा होगा इस बॉल को नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। बहुत बढ़िया। बीच में बॉल यहां पहुंचा जिसमें इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, मतलब ऊपर इसकी वेलोसिटी है ही नहीं है। मतलब यहां पे वी वाई ऊपर का कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। ऊपर नहीं जा रही, इधर सीधा जा रहा है। फिर नीचे पूरी वेलोसिटी इधर ही आ गई, मतलब वी वाई इधर हो गई है, उधर कोई वेलोसिटी नहीं है। मतलब वी एक्स यहां पे क्या है? जीरो। हो हो ये चीज ध्यान में रखनी है। बढ़िया। देख, इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ये डायरेक्शन तो तुझे पता है, इधर ये वाली डायरेक्शन तो तुझे एक्स पता ही है ना। इसका एक कंपोनेंट होगा इधर यू एक्स जिसको बोलते हैं, वो कितना होगा? इस तरफ होगा यू कॉस थीटा, जो बॉल को ऐसे आगे की तरफ लेके जाएगा। और एक एक
इसका कंपोनेंट होगा ऊपर, ऊपर, जिसको मैं बोल रहा हूं यू वाई। क्या बोल रहा हूं? यू वाई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? यू साइन थीटा, ऊपर लेके जा रहा। अगर आपसे कोई पूछे बॉल को ऊपर कौन लेके जा रहा है? यू वाई। आगे कौन लेके जा रहा है? यू एक्स। इसी यू के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। आई बात समझ? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है बॉल को, ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्चुअल वाई डायरेक्शन में ही लग रहा है। ए वाई लिखेंगे इसको, ठीक है ना? हाँ 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 भाई साहब, हाँ हाँ, जो सोच रहा है तू, दैट इज माइनस जी। ओ वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ लिख रहा है, ए वाई। ए एक्सेलरेशन कोई एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है। ये भी दिमाग में रख, दिमाग में रख, अभी आगे काम आएगा। बढ़िया सर, ये एक पाथ फॉलो हुआ है, ठीक है? ये जो पाथ है, इस पाथ को आप बोलते हो ट्रैजेक्टरी। ले भाई साहब, पीवाई क्यू करवा दिया है, 2025 में पूछा हुआ है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। बढ़िया है सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया। अब आगे बताओगे तो चीजें हम पकड़ लेंगे, ठीक? पकड़ लोगे? बढ़िया है ना, पकड़ लोगे? हाँ सर, पकड़ लेंगे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने निकालने हैं चार चीजें, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पहला निकाल रहा हूं टाइम पीरियड। मैं बोल रहा हूं टोटल टाइम जितना लगेगा ना, वो होगा टाइम अप प्लस टाइम डाउन। ऊपर जाने का समय है ना, ठीक है, ऊपर जाने का समय दैट इज टाइम अप, और नीचे आने का समय टाइम डाउन। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, टाइम अप और टाइम डाउन को जोड़ दोगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि टाइम अप और टाइम डाउन क्या होता है? बराबर होता है। तो टाइम डाउन की जगह आप टाइम अप भी लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम अप प्लस टाइम अप। तो ये टाइम इज इक्वल टू डबल ऑफ टाइम अप। मुझे टाइम अप निकालना है, काम हो जाएगा मेरा। ऊपर ले जाने वाला कौन है? यू वाई है सर। तो मैं एक इक्वेशन लगा सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से यहां तक निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? टाइम अप आ जाएगा। और ऊपर जाने के लिए वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वाई और ये भी वाई होगा। बढ़िया है। ऊपर यू वाई कितना हो गया? 0। इनिशियल यू वाई कितना? ऊपर वाली डायरेक्शन में यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी। और ये मेरे पास आ गया टाइम अप। इसको उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस में था, इधर प्लस आ गया। टाइम अप जी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम अप कितना आ गया? यू साइन थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास टाइम अप आ गया। बट मेरे पास टाइम अप थोड़ी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जो क्या है? 2 गुना ऑफ टाइम अप है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू डबल ऑफ टाइम अप। टाइम अप कितना है? दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है। और इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। हाय 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 सर, मजा ही आ गया है सर। ओए होए 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 होए, इतना आसान कोई करवा सकता है? कोई नहीं। अगले पार्ट पे चले। लो भाई साहब, अगला पार्ट आ रहा है आपके पास, ठीक?
अगला पार्ट आ रहा है, और आप सबको पता है कि मास्टर बड़ा चालाक है, वो ये वाली डायग्राम दोबारा कभी नहीं बनाएगा। ठीक, उसने करना क्या है, उसने कुछ नहीं करना, ये चीज इधर इधर इधर, ये चीज हटानी है, ये चीज हटानी है, ये डेरिवेशन हटानी है। देखो पूरा ऐसा लग रहा है ना कि मास्टर बिल्कुल तेरे बगल में बैठा है ना? लग रहा नहीं लग रहा? हाँ, लगना चाहिए मेरी जान, लगना चाहिए, लगना चाहिए, फील आना चाहिए भाई साहब, मास्टर बिल्कुल तेरे बगल में बैठा, बिल्कुल तेरे बगल में बैठा। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है क्या? दूसरा आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट क्या हो गया? इधर इधर, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय बॉडी, के बॉडी वर्टिकली कितना ऊपर जाती है। वर्टिकल मतलब ऊपर कितना जाता है, जैसे एच मैक्स। सर आप ऊपर जाने की ही बातें कर रहे हो? हाँ, ऊपर ही जाना है। ठीक है, लाइफ में ऊपर ही जाना है। डिस्प्लेसमेंट आई बात समझ? हाँ सर, तो मैं निकालता हूं, सिंपल बात करते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे वैसे आपने दिमाग में रखना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहां जा रहे हैं? ऊपर वर्टिकली, तो वी वाई, यू वाई, ए वाई और एस वाई। है ना? अच्छा देख इधर, वी वाई ऊपर जाके कितना हो जाता है? वी वाई ऊपर जाके 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर प्लस यू वाई, प्लस नहीं आएगा यार, इज इक्वल टू यू वाई कितना होता है? दैट इज यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे यू वाई तो यही है ना? अरे यू वाई ये है यू वाई, ये लिखा है। हाँ, प्लस 2ay की जगह क्या लिखोगे? माइनस जी, और एस वाई ये है भाई साहब, एस वाई डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, वाई में डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या लिखोगे? मैक्सिमम हाइट। आई बात समझ? हाँ, u 0 का स्क्वायर 0, ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2g मैक्स। इसको उठा के उधर ले गए तो 2g मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच मैक्स वहां रहने दिया, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरे पास एच मैक्स निकला है, ये मेरे पास एच मैक्स निकला है, ये मेरे पास एच मैक्स निकला है। यही निकालना था, दो चीजें तो कवर कर गए। सर आसान लग रहा है? अरे आसान है, आसान है, तुझे सिर्फ फोकस रहना है। टाइम पीरियड हो गया, मैक्सिमम हाइट होगी, अब निकालना है रेंज। अब क्या निकालना है? रेंज। अरे मास्टर ने एक गलती कर दी ना। सर पढ़ाने में कोई गलती की है? नहीं भाई साहब, नहीं, मैंने जब ये मिटाया था ना, मैंने एक और कॉपी कर लेना था। अब मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा यार, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। लो भाई साहब। पहले मैंने सोचा यार पूरी पीपीटी बना के लाएंगे, ऐसे रीड कर देंगे। फिर मैंने बोला यार मैं ऊपर से बच्चों को ये चीज बोलता हूँ, आप मेरे छोटे बहन भाई हो, तो मैं अपने छोटे बहन भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ। मैंने फिर सोचा मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ। मैंने बोला नहीं, तो फिर इनके साथ कैसे ऐसे कर सकता हूँ? हाँ ठीक है ना? हाँ, तो फिर मैंने सोचा यार हाँ प्रॉपर तरीके से जैसे मैं अपने बहन भाई को पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं पढ़ाने आ गया। तो तीसरा क्या है? तीसरा है रेंज। रेंज का मतलब हो गया कितने दूर जाके गिरेगा। ठीक है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया,
हॉरिजॉन्टल कितना दूर गिरेगा। हाँ 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 हाँ, ये यहां से ये कितना दूर है, मतलब एस एक्स, इसी को आप क्या बोलते हो, रेंज, इसी को आप एक्स डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। मतलब यहां से शू, यहां कितने दूर आके गिरा। देखो आप सिंपल देखो, सिंपल देखना, सिंपल मतलब अब मुझे एक्स में चीजें लेनी, अब मेरे लिए एक्स वाला डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं, इधर देखना, मैं बोल रहा हूं ऐसे, ऐसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एस डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहां चल रहा हूं, एक्स में, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस में हो जाएगी, एक्स में, इज इक्वल टू, ये क्या लिखूंगा, यू एक्स, टाइम पीरियड, पूरा टाइम, कितना टाइम लगा इसको यहां तक आने में, ठीक, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब तू खुद सोच, ये ए एक्स है जीरो, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ, तो ये जीरो, तो ये जीरो आ गया, ये क्या बचा, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, इसी एक्स को तो मैं रेंज बोल रहा हूं, ये आ गया मेरे पास यू एक्स इंटू टी, टी मतलब टोटल टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों आपको बहुत मजा आएगा, मां कसम, अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा इंजॉयमेंट किया करो, यही तो लाइफ है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो मैसेज कर लिया मास्टर को, ठीक। अच्छा बढ़िया, ये रेंज निकल रहा है, रेंज यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा, टाइम पीरियड कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। देख मास्टर को ये चीज याद होगी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। अब देख u और u कितना हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू यू, यू कितना हो गया, यू स्क्वायर, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही ना, यू 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 स्क्वायर, ये वाला 2 इधर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला तुझे पता है, क्या पता है, क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता, इधर देखना ध्यान से, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको यार, अब तो छोटा भी कर सकते ना, आए टेक्नोलॉजी ठीक है। अब तो तुझे ये भी पता है, ये फॉर्मूला तुझे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना यार, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सर इसका प्रूव करके बताओ, बड़ा बेटा तेरे पास अभी टाइम नहीं है प्रूव करने का, बता रहा हूं दिमाग में रख ले। तो क्या लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। टेंशन नहीं लेना, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। अगर आपसे भी छोटी छोटी गलतियां हो रही है, कोई नहीं है, सब इंसान है, मेरे से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, होती हैं यार, मां कसम। एक बार मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा था ना, वहां पे मैंने ऐसे लिखा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर मिला के 4 मीटर, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। बस में जब ध्यान कंसेप्ट की तरफ होता है ना, तो ये छोटा, ये बच्चा खुद समझ आता है, आई समझ के नहीं आया तो ऐसे परेशान नहीं होना। मैं ये चीज आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बच्चे का कमेंट याद आ गया कि भाई साहब सर ऐसे ऐसे गलतियां हो रही हैं, तो क्या हुआ भाई साहब, तुम इंसान हो, इंसान से ही गलतियां होती हैं, आई बात समझ। हाँ अरे एक चीज मैं बोलता हूं, आदम अलैहिस्सलाम को खुदा मतलब आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने खुद देखा था, है ना, और आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने खुद देख रखा है, तो उनके पास कितना कॉन्फिडेंस होगा यार, है खुदा, है ना, होगा ना। बट तब भी उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी। हम उसी की औलाद हैं, गलतियां करेंगे, कोई मसला नहीं है, होती रहती हैं भाई साहब, बट काम करना नहीं छोड़ना, मोटिवेशन नहीं छोड़नी। भाई समझ आ गया, नहीं आया, हाँ सर आ गया आ गया, ठीक, बढ़िया है, ठीक। चले आगे, इसके बाद रेंज हो गया आपके पास, रेंज के बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आराम से सुनना, आपको समझ आएगा। देखो
आराम से सुनना, आपको समझ आएगा। देख, मुझे पता है, चल मैं नए पेज ही पे करवा देता हूं यार। बच्चे बोलेंगे सर आपने नए पेज पे नहीं करवाया, नए पेज पे नहीं करवाया सर, नया पेज पे नहीं करवाया। देख, देखना इधर क्या करवा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बिल्कुल आराम से ध्यान इधर। ठीक, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू भी आया हुआ है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, द रिलेशनशिप between horizontal displacement and vertical displacement, horizontal displacement and vertical displacement, x और y के रिलेशनशिप को आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब कैसा रिलेशनशिप निकलता है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ये रिलेशनशिप हमें एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन से हम बोलेंगे कि जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। और मैं सच बोलूं तो ये सवाल आया है 2025 में, मैं पीवाईक्यू भी लेके आया हूं। देख 2025 ये क्या बोला है, शो दैट द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से जो रिजल्ट आएगा वो हमें ये शो करेगा कि भाई साहब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, 2025 का सवाल है भाई साहब। हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी तो हम पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि बॉल यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया। अब मुझे पता है कि भाई साहब बॉल एक्स में आगे बढ़ा होगा। ठीक है, बॉल एक्स में आगे बढ़ा होगा, मान लो एक्स में आगे बढ़ा। ठीक है, और बॉल यहां से ऊपर भी गया है, तो वाई में भी ऊपर गया होगा। इस एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है उसी को आप क्या बोलते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, मुझे ये पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं वाई डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, ए वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यार देखो गलती हो गई थी ना, बढ़िया। ए वाई की वैल्यू क्या है, अच्छा ये मैं वाई में जा रहा हूं तो ये वाई हो गया, ये यू वाई क्या है, दैट इज यू साइन थीटा। ये मेरे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, बस पूरा टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, ये टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज माइनस जी। तो ये आया माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो रिलेशनशिप है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड टाइम पीरियड। बट हमसे क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। तो मुझे इस t को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, t को इस तरह से रिप्लेस करना है कि भाई साहब x आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं इधर इधर इधर, आराम से सुनना, इधर देखना आराम से। ux क्या होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अपॉन t। t को इधर ले आओ तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू एक्स, यही होगा। अच्छा देख, फिर मैं t को कैसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू x लिखा, और यू एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक, इस t को आप उठा के इधर लिखो। ठीक है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t क्या है, t को आप लिखोगे x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी। t को क्या लिखोगे, t का स्क्वायर है x अपॉन यू कॉस थीटा का होल
स्क्वायर। ठीक है, देख इधर, ये u और u कैंसिल, u और u कैंसिल। अब देख x को मैंने आगे लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स आगे लग गया, अब क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये एक्स का स्क्वायर एक्स, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये होता है टैन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, y एंड x। आई बात समझ, हाँ। अब इस इक्वेशन को देख के ऐसा लग रहा है, देख क्या क्या इक्वेशन आई, इधर देखना आराम से सुनना, इक्वेशन आई y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आई। सर ये इक्वेशन मेल खाती है ऐसे इक्वेशन से, कैसी, y इज इक्वल टू एक्स ए, ये पूरा a हो गया, फिर ये पूरा b हो गया माइनस b एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अलग, ये पूरा क्या हो गया b। सर इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसलिए द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बढ़िया है। अच्छा, इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। आप यहां से भी पता लगा सकते हो यार, ये y जो है ना, ये एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां से भी पता चल सकता है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। 2025 का PYQ करवा दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना, ये करवा चुका हूं ना, हाँ सर करवा चुके हो। इसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले मैं आपको ना समझाना चाहता हूं सर्कुलर मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन और फिर हम आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। जब कोई भी चीज किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक, मान के चल कि ये तुम्हारा बॉल था, ये बॉल था, तो ये इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मैं अच्छे से बोलूं, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। कि अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे मतलब जब ये गोल गोल घूम रही है तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। जब ये गोल गोल घूम रही है 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये गोल गोल घूम रही है तो ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये गोल गोल घूम रही है ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, गोल 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 घूम रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहा हूं, नाउ द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड along with the circular path is known as uniform circular motion. Here speed is constant, मतलब यहां पे जो स्पीड है
ये जो स्पीड है, स्पीड में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वही कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंजेस। बट यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह यार, मैग्नीट्यूड तो दो ही है, बट डायरेक्शन बदल रही है, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी नीचे, कभी इधर। आई बात समझ? तो क्या बदल रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या कर रही है, चेंज हो रही है। जहां वेलोसिटी चेंज हो, ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म मोशन, है ना? नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते, क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान में रख लेना, वेलोसिटी चेंज होने से इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये इधर लिख लेना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म स्पीड की, स्पीड कांस्टेंट की वजह से यूनिफॉर्म लिखा गया है। हालांकि ये एग्जांपल किसकी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आई बात समझ? हां सर, जबरदस्त तरीके से समझ आई है। इस केस में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदलती है, ठीक है। अच्छा, जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उस केस में एक एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। अरे भाई साहब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है, स्पेशल तरह का एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी किसकी वजह से बदल रही है, डायरेक्शन के चेंज होने से बदल रही है। तो डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन आया। तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करे, देखना, द एक्सेलरेशन विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे उसको हम बोलते हैं द एक्सेलरेशन विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी वजह से यहां पे क्या हुई है, एक्सेलरेशन होती है, और इसका एक स्पेशल नाम है, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो। अगर कोई पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां सुना, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सुना, जहां पे ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, वेलोसिटी को बदल रहा था। इसका एक फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये जो v है ना, ये v, ये एक्चुअली में स्पीड है ना, स्पीड मतलब कितनी स्पीड से घूम रहा है, और ये जो r है ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मतलब किस रेडियस में ये घूम रहा था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो स्पीड तो है ही कांस्टेंट, और रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट ही है। तो ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सर ये कहां से आया, कैसे आया, ये डेरिवेशन हर साल पूछी जाती है, हमारी डिस्कशन इस पे होगी। बट उससे पहले मैंने आपको तीन टॉपिक अच्छे से समझाने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज गोल गोल घूमती है ना, गोल गोल घूमी मतलब ये यहां से कोई चीज यहां गोल घूम रही थी, तो ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ये जो एंगल कितना घूमी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये एंगल कितना घूमी, ये चीज जब गोल गोल घूम रही तो एंगल कितना घूमी, उसी को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, सिंपल एंगल रोटेटेड है, एंगल रोटेटेड नहीं बोल सकता मैं, डिस्प्लेस बोल सकता हूं, एंगल डिस्प्लेस, ठीक। एंगल क्या है, थीटा, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये थीटा, आर छोटा यूज किया है, आर्क पे आप क्या लिखोगे, एक्स, एक्स चला, और रेडियस कितना है, आर, तो ये आर को आप इधर कर लो, आर थीटा इज इक्वल टू एक्स। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास है, इसके बाद है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना तेज तेज ये थीटा वो चला, या ये थीटा वो घूमा, या कितनी तेजी से ये घूम रहा है, बात खत्म। ठीक, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं देखना, जैसे इसको बोलते हैं ओमेगा, और ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। आई बात समझ? जैसे हम वेलोसिटी को नहीं निकलते थे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। ये क्या, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। ठीक है, वैसा ही है। ठीक है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक, एक रिलेशनशिप हमें पता है, क्या पता है कि आर थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है। आर थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है। आर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमें पता है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा? डी आर थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इस आर को बाहर ले लो, आर आ गया हमारे पास बाहर, आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये सिंपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आर आ गया, और ये हमारे पास डी डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या हो गया? ओमेगा आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आई बात समझ? जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, वैसे उसी तरह से होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? अल्फा बोलते हो। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे सिंपल एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे लिखा जाता है? दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ना है। एक रिलेशनशिप हमें पता है, अभी पीछे पता चला, क्या पता चला? कि आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, यही निकला ना, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब मैं निकाल रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ए और अल्फा के बीच में। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी आर ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बहुत बढ़िया है, ध्यान इधर रखना, आर को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या? अल्फा, आर अल्फा इज इक्वल टू ए। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देखना, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहूंगा तो यहां पे कुछ और चेंजेस मैं बताऊंगा, बट वो आगे जाके। आई बात समझ? जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अभी जितना मैंने बताया है प्लीज ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पी वाई क्यू है भाई साहब, 2022 2023 में रेगुलर सवाल पूछे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन विच ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लो कोई चीज गोल गोल घूम रही है, ये आराम से सुनना, इसका ये आ गया यहां से यहां तक आ गया रेडियस, ये कोई चीज घूम रही थी, ये यहां पे, इसकी वेलोसिटी v1 है, ऐसे घूम रही थी, ऐसे टक,
फिर ये यहां पे यहां चली गई, ठीक, इसकी अभी वेलोसिटी क्या होगी v2, और ये ऐसे घूम गई थीटा थीटा थीटा, यहां से यहां तक ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रेडियस आ रहा है तो ये भी क्या होने वाला है, आर होने वाला है। वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदले उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलता, डायरेक्शन बदलती है, तो v1 का मैग्नीट्यूड v होगा और ये वाला भी क्या होगा, v होगा। अब तुझे एक ट्राइंगल दिख रही होगी, एक ट्राइंगल दिख रही होगी, एक ट्राइंगल दिख रही होगी, एक ट्राइंगल आराम से बना, तू अच्छे से बना, एक ट्राइंगल दिख रही है सर, ओ सर ये ट्राइंगल दिख रही है, ये आर है, ये आर है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मान लिया अभी के लिए, ये डेल्टा एस एक डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? अगर मैं एंगल छोटा कर दूं, ये एंगल को मैंने छोटा कर दिया, ये थीटा, अभी थीटा ही मान, ठीक, एक ये है, ठीक, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया बढ़िया है, ठीक। अच्छा, एक ट्राइंगल आपको ऐसे भी दिख रही है, ऐसे इधर देखना दिखना, एक ट्राइंगल ऐसे भी दिख रही है, ये v1, v1 की डायरेक्शन ऐसे v2 है, ये इधर 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 देखना, ये v2 ऐसे है ना, तो ये मैंने ड्रा किया ये ड्रा किया मैंने क्या, v2, एक v1 ऐसे है, ये v1 ऐसे, ठीक, और ये मेरे पास, आराम से सुनना, ये जो डायरेक्शन है ना, ये मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी है, और ये बीच में क्या बन गया, दैट इज थीटा। इतनी बात तुझे अच्छे से समझ आनी चाहिए। और ये v1 और v2 में बस इतना फर्क है कि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी v है और ये भी क्या है, v है, बदला सिर्फ डायरेक्शन है। अब ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल मैंने ये निकाल के ये रख दी, और एक v2 ऐसे ही रखा, ये v1 मैंने ऐसे ही रखा, और ये जो डेल्टा v है ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा। डीप नहीं जाऊंगा भाई साहब, टाइम कम है, अभी तुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है, मास्टर ने बोल दिया, ठीक। अब देख, ये एंगल छोटा कर देते, छोटा 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 छोटा, ये एंगल छोटा किया, छोटा दिख दिख छोटा किया एंगल, ये एंगल मैंने बोल दिया, ये एंगल छोटा हो गया, ठीक है, ये हो गया छोटा, ठीक, ये हो गया डी थीटा हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी छोटी होगी, डी एस होगी, ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, इस तरफ से भी ये एंगल क्या हो गया, छोटा, ये छोटा डी थीटा, तो ये छोटी चेंज इन वेलोसिटी आ गई, हाँ ना, हाँ ठीक, बढ़िया है, हाँ, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, v1, और ये क्या आ गया, v2। अब छोटे एंगल के लिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, ये सिमिलर होगी, छोटा देखिए डी थीटा, ये दोनों एंगल सिमिलर होगी है, ये एंगल छोटे हो गए ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब ध्यान में रख लेना ये चीज। अब मैं इस चीज को थोड़ा और डिटेल कर देता हूं। यहां पे देख हुआ क्या है, मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, बस उसी दो ट्राइंगल के साथ खेलना है। एक ट्राइंगल ये है, टक टक, ये डी थीटा, ये आर है, ये आर है, और ये क्या है, डी एस डिस्प्लेसमेंट। मैंने डी एस लिया है, डी एक्स लिया है, एस लिया, ठीक है, बढ़िया। फिर दूसरी ट्राइंगल, ये थीटा, ये डी थीटा है, और ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड में v ही है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, v ही है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइड रेशियोज बराबर होंगी। क्लास 10th का ज्ञान है, ठीक है, क्या बोथ ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, इनका साइड रेशियो बराबर होगा। कुछ नहीं कर, ds को डिवाइड, ds अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन v। ds देख,
ds अपॉन आर, ये छोटा ना, ये छोटा डीवी, ये छोटा डीवी अपॉन वी, ds अपॉन आर dv अपॉन v, ds अपॉन आर ds अपॉन आर ds अपॉन आर dv अपॉन v। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेनी है, ठीक। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम dt, डिवाइड बोथ साइड बाय dt, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड करना उधर भी डिवाइड करना। देख, ds अपॉन आर इज इक्वल टू dv अपॉन v, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ds अपॉन v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, v अपॉन आर इज इक्वल टू a अपॉन v। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, v को उधर मल्टीप्लाई करो, v इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर। और अगर आपको ये दो ट्राइंगल निकालना आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। मुझे पता है कि यहां पे मैंने थोड़ा तेज लेके गया हूं, आपको वही तेजी रखनी है, जितना बता रहा हूं वैसे दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आप और दिमाग में रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चला कौन सा स्टेप कैसे करना है। अगर आपको डेरिवेशन का फॉर्मूला पहले से ही पता है तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को बड़ी स्मूथली ले जा सकते हो। अगर आपको पता है मंजिल क्या है, मुझे पता था मुझे ये निकालना है इसलिए मैंने वैसा किया। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको मंजिल का पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाके रुकना है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये है। अच्छा, एक अभी मैंने आपको रिलेशनशिप करवाया है ना, क्या करवाया कि जो आर ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है ना। तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ वी की जगह आप आर ओमेगा लिख सकते हो, है ना। ये एक रिलेशनशिप है ना, अभी करवाया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर, देखो v के स्क्वायर की जगह ये लगा डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r और r कैंसल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। हाँ सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आगे लिख लिया, आर बाद लिख लिया। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज जो एक और टर्म होती है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ना, ये तो बता दिया सेंट्रीपिटल। अब क्या था, हाँ अभी याद आया मुझे, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, देखना ध्यान से, द फोर्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मतलब वो फोर्स जो वेलोसिटी की क्या चेंज करे, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे, उसी को आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, ठीक है। सिंपल है, फोर्स क्या होता है, मां, है ना, फादर इज इक्वल टू मां। सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आई बात समझ, छोटा आर लिख बड़ा आर लिख वो तेरे तक है, ठीक। अच्छा, इसी को तो और भी लिख सकता, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह से दूसरा फॉर्मूला क्या निकला था, ओमेगा स्क्वायर, छोटा आर लिख या बड़ा आर लिख वो तेरी चॉइस है, ठीक है। ये दो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हैं जो तूने दिमाग में रखने, दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं और दो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हैं। अच्छा, एक बार आपसे यह पूछा हुआ था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है, याद रखना, हमेशा याद रखना। अभी मैं बता रहा हूं, देखो जैसे ये वेलोसिटी की अभी डायरेक्शन ऐसे है,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर रखती है। देखो सेंटर में ही होगी ना इसकी डायरेक्शन, तभी ये इस सेंटर में बांध के भी रखेगा तो ये बाहर भी नहीं जाएगा और घूम के ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ के नहीं आई? मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है, याद रखना, ठीक है। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। इस चीज को आप बाकायदा तमीज से दिमाग में रखना, ठीक है। आगे चल के मैं और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं PYQ पे। ये PYQ कब का है? ये 2025 का PYQ है, ठीक है। जाके देख लेना अभी क्या बोल रहा है। द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन अ स्पेस इज नोन एज, द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन स्पेस इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, और इसको ये पैराबोलिक पाथ भी होता है, पैराबोलिक पाथ भी होता है, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। अच्छा ये देखो, ये 2025 का सवाल है, ठीक। शो दैट द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बताया पूरा डिराइव करके कैसे। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन प्रूव है। ये इक्वेशन कौन सी है? ये पैराबोलिक इक्वेशन है, और इससे ये प्रूव भी होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है। बढ़िया है। अच्छा इसके बाद 2024 का सवाल है कि प्रोजेक्टाइल क्या है। बता दिया है क्या है, जो फेंक दिया वो प्रोजेक्टाइल है। ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड एट एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल। पूरा सवाल, पूरा टॉपिक आ गया है, ठीक। अच्छा उसके बाद फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड एन एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल। 2023 का सवाल है, लो भाई साहब, ठीक। ये हमारे टेलीग्राम चैनल, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल, जल्दी आ जाओ, बहुत सारी बातें करेंगे इन चैनल्स पे। वैसे हर एक टीचर बहुत मोटिवेट करता है। कल की बात है, मैंने एक टीचर का मैसेज पढ़ा, मां कसम दिल से लिखा हुआ था। तो बोलता यार हमारी बार इतने ज्यादा टीचर थोड़ी मोटिवेट करते थे, हम कुछ ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार साथ खड़े हो जाते मुजाहिद मास्टर के साथ, अब तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। मैंने कोशिश की है कि मैं दिल से पढ़ा सकूं, तब भी अगर कहीं छोटी मोटी गलती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इंसान से गलतियां होती रहती हैं। बाय बाय, लव यू सो मच।